शरीर के तापमान में किसी प्रकार की वृद्धि को बुखार कहा जाता है। सो वेलकम है आपका, मैं फार्मासिस्ट विपुल। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे वायरल फीवर क्या है, कैसे फैल रही है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम जानते हैं वायरल फीवर क्या होती है। वायरस से होने वाले संक्रमण के कारण शरीर के तापमान में वृद्धि होना ही वायरल फीवर कहा जाता है। ये वायरस अदृश्य होते हैं, आँखों से नहीं देख सकते, 100 नैनोमीटर का होता है। अब समझते हैं वायरल फीवर का कारण क्या है। तो वायरस हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है, हम पे हमला करने का मौका ढूंढता है। ये कुछ वायरस हैं जो तेज़ी से बुखार का कारण बन सकते हैं। वायरस और उनसे होने वाली बीमारियां जैसे एडेनो वायरस, इनसे निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ता है। हार्पी वायरस, इनसे चिकन पॉक्स होता है। पार्वो वायरस, इनसे गठिया होता है। कोरोना वायरस, इससे कोविड-19 होता है। रैबिडो वायरस से रेबीज होता है। टोगा वायरस से इंसेफेलाइटिस और खसरा होती है। और हैप्टन वायरस से हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ता है। अब समझते हैं वायरस कैसे फैलती है। तो खांसने से, छींकने से, कॉन्टामिनेटेड वस्तु को छूने से, यौन संपर्क से या शारीरिक छुअन से, इन्फेक्टेड पर्सन से, कीट या कोई मच्छर या डेंगू के काटने से, या दूषित भोजन या पानी पीने से। तो ये सारे कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनके कारण ये वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। वायरल बुखार आपको हुआ है तो इसके सिम्टम कुछ इस तरह से होगा, जैसे कपकपी, ठंड लगना, थकान, कमजोरी, थकावट, बहती नाक, मांसपेशियों में दर्द, पसीना, ये सारे इसके लक्षण हैं। शरीर की संरचना में कुछ ऐसे फाइटर्स भी मौजूद हैं जो वायरस से फाइट करके वायरस को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जैसे इम्यून सिस्टम, व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ये हमारे बॉडी के सिपाही की तरह कार्य करते हैं। शरीर में वायरस के प्रवेश होते ही ये सारे सिपाही एक्टिव हो जाते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वायरस को नष्ट करके बॉडी से बाहर निकालने का क्षमता रखता है। जिस व्यक्ति के अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कम होती है, लिम्फोसाइट्स कम होता है, मोनोसाइट्स कम होते हैं, उसके अंदर ये सिपाहियों की संख्या कम होती है और वायरस की संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वायरस ही हमारे शरीर के अंदर सिपाही को मार के हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है और शरीर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये वायरस शरीर के भीतर रोग फैलाने का इरादा रखता है और शरीर इसका मुकाबला करने का कोशिश करता है। मेनली से वो व्यक्ति ज़्यादा संक्रमित होते हैं जिनका शरीर कमज़ोर होता है, जिनके वाइट ब्लड कमज़ोर होते हैं, खून की कमी होती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। उनके बॉडी में आसानी से ये वायरस प्रवेश कर जाते हैं और बुखार का चांस बढ़ जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट और 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर पहुंच गया हो, पिछले 3 दिनों से बना हुआ है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर के द्वारा सबसे पहले टेस्ट करवाई जाती है। टेस्ट में हमें पता चलता है कि किस वायरस ने हमारे शरीर को बीमार किया है और उसी वायरस को किल करने वाली दवा डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नॉर्मल फीवर है तो आप OTC ड्रग ले सकते हैं, जैसे ओवर द काउंटर। इसमें आती है एसिटोमिनोफेन, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। ये ऐसी कॉमन सी दवाइयां हैं जो फीवर को कम करने में मदद करता है। कुछ बेहतर भी दवाइयां हैं, जैसे जीरोडोल SP, ये 3 कॉम्बिनेशन की दवा होती है। एसाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। ये दर्द और बुखार में दोनों काम करता है। दूसरी दवा जो आती है एसोजेन फोर्ट, इसमें एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल प्लस क्लोरजोक्साजोन 3 कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है। सुबह शाम लेने से ये फीवर डाउन कर सकता है। चौथी जो हमारी दवाई है निमोसिलाइड 100 mg की, सुबह शाम लेने से भी आपका फीवर डाउन हो सकता है। और 5वीं पैरासीटामोल, जो कि आप सुबह शाम लोगे तो आपके फीवर डाउन हो जाएगा। लेकिन ये सारी दवाइयाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर के ध्यान में, डॉक्टर के देख रेख में ही लें, खुद इस्तेमाल बिल्कुल न करें। यह मेडिकल चैनल है और हेल्थ और दवाइयों से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।